हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो है गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि संचार को मतलब जो संचार के माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं और वे कैसे काम करते हैं और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे बेसिकली यही सब इन चैप्टर में जो है समझाया गया है। तो जो पहला टॉपिक आता हुआ था संचार माध्यम क्या है। तो ऐसी व्यवस्था जिससे समाचार और जानकारी लोगों तक पहुंचती है संचार कहलाते हैं, मतलब संचार माध्यम कहलाते हैं। लोगों को देश दुनिया की खबरें मिलती हैं इससे, इसे मीडिया भी कहते हैं। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है संचार माध्यमों के प्रकार। तो पहला क्या कौन सा होता है, प्रिंट मीडिया। ठीक है ना, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं ये सब आते हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार होती है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, तो ये जो होता है इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। फिर मीडिया की भूमिका क्या है, तो समाचार देना, लोगों को जागरूक बनाना, सरकार की गतिविधियों की जानकारी देना। तो मुख्य रूप से ये हैं जो मीडिया के मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है लोकतंत्र और मीडिया। तो मीडिया जनता की आवाज़ उठाता है लोकतंत्र में, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार को जवाबदेह बनाता है और इसे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है मीडिया और जनमत। तो मीडिया लोगों की सोच को भी प्रभावित करता है, किसी मुद्दे पर राय बनाने में मदद भी करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है विज्ञापन। तो विज्ञापन, कंपनियां अपने उत्पादों मतलब उत्पादों का प्रचार करती हैं। ठीक है, इसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। और मीडिया मीडिया से लोगों को प्रभावित किया जाता है। ठीक है। मतलब मीडिया जो है लोगों की सोच को बदल सकता है, नई सोच बना सकता है। तो इससे मीडिया से काफ़ी लोग जो है एक साथ प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं मीडिया की समस्याएं। तो क्या क्या हैं। पहला तो कभी कभी गलत या अधूरी खबरें मतलब मीडिया दिखाता है। कुछ समाचार कुछ समाचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जबकि कुछ को नहीं दिया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र मीडिया का महत्व क्या होता है, निष्पक्ष समाचार देना, सच्चाई सामने लाना। तो ये सब मतलब स्वतंत्र मीडिया का महत्व होता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है मीडिया और तकनीक। तो इंटरनेट और मोबाइल से जानकारी जल्दी मिलती है। सोशल मीडिया का उपयोग आजकल बहुत बढ़ गया है, इस बात को आप ध्यान देना है आपको। उसके बाद फिर अध्याय का मतलब इस चैप्टर का मोटिव क्या है, तो मीडिया समाज को जानकारी देता है या बताना, लोगों को जागरूक बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक है। तो ये मीडिया को काम को जो है दर्शाता है। उसके बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि मीडिया सूचना और समाचार पहुंचाता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके प्रकार हैं, मीडिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला आता है इंपॉर्टेंट वर्ड यानी महत्वपूर्ण शब्द, जिनको अगर आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। जैसे मीडिया हो गया, संचार हो गया, समाचार हो गया, विज्ञापन हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।